अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम बात करेंगे पिछले जो 2 किस्तें हमने बनाई हैं इसकी रेजिडेंस कार्ड के बारे में, जो इलीगल बंदों के लिए कि वो उनको कार्ड कैसे ले सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। तो आज हमें कमेंट्स में मुझे बताया गया कि पूछ रहे थे मुझसे कि इसमें बंदा पाकिस्तान या अपने मुल्क वापस जा सकता है। तो दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर क्या क्या बंदा कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये मैं आपको आज से बताऊंगा। तो कार्ड अप्लाई ज़रूर करें। तो पहले नंबर पे तो बंदे पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट जिनका एक्सपायर हुआ है, पासपोर्ट जिनका एक्सपायर हुआ है वो कौंसलेट जाएं, अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं। अगर कौंसलेट नहीं कर रही तो फिर ऑनलाइन सिस्टम है, उससे रिन्यू करवाएं। पासपोर्ट रिन्यू करवाने के बाद अपना ये कार्ड का जो प्रोसेस ज़रूर अप्लाई करें। जिन्होंने जहाँ पे रहना है यहाँ पे वो ज़रूर रिन्यू कार्ड अपना बनवाएं और उस पर पासपोर्ट रिन्यू कराएं, जो भी करें। तो पासपोर्ट रिन्यू करके आपको ये कार्ड मिल जाता है, इस पर पाकिस्तान नहीं जा सकते फिल वक्त। लेकिन इस पे ऊपर इस कार्ड पर आपको फ़ायदे क्या हैं कि आप तुर्की में लीगल हैं, आपको तुर्की का ID कार्ड नंबर मिल जाएगा 99 से शुरू होने वाला। तो वो कार्ड जब मिल जाए, उस पर ID नंबर मिल जाए तुर्की का, तो फिर उस पर आप जहाँ भी होंगे लीगल होंगे। आप उस पर गाड़ी खरीद सकते हैं, उसमें घर खरीद सकते हैं, किसी के पास काम करेंगे, जिसके पास काम करेंगे ना उसको भी इसका फ़ायदा है। वो आपको खुशी खुशी काम पे रख लेगा, वो तनख्वाह आपको पूरी देगा, कम तनख्वाह नहीं दे सकता। कानूनी आपके हक सारे आपके पास आ जाएंगे। तो उसमें 2340 लीरे जो है ना, जो सरकारी रेट है कम से कम तनख्वाह देने का, वो तो आपको ज़रूर देगा बंदा। तो हमारे लड़के बेचारे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो 1500-1600 में 1700 में काम करते हैं, तो उससे जान छूट जाएगी आपकी। और 8 घंटे या 10 घंटे जो ड्यूटी है उसमें आपको 2340 लीरे मिलेंगे। प्लस उसके ऊपर आप जो है कार्ड के फ़ायदे ये है कि आपको बंदा को जो है वो आपके साथ कोई जाती किसी किस्म नहीं कर सकता, क्योंकि आपका तुर्की में एक इंदराज हो गया ID कार्ड नंबर का। उस कार्ड के नेक्स्ट ये है उसकी वो जो कार्ड आप 1-2 कार्ड चेंज करेंगे, फिर आप वकील कर लेते हैं। ठीक है जी। जब वकील करेंगे, वकील आपको आपके पासपोर्ट आपके साथ चलेगा, तो वकील जो है वो आपका कार्ड जो है उसको स्लोली केस करके तो आपको पिंक रेजिडेंस कार्ड में चेंज कर देगा। तो जब आपके पास पिंक रेजिडेंस कार्ड होगा, आपका जो ID नंबर है वो यही रहेगा। तो जब पिंक कार्ड में जो है अपना तब्दील हो जाएगा ये वाला कार्ड, तो उस वक्त आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। जहाँ जहाँ वीज़ा मिल जाए आपको, आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। तो अपना कार्ड ज़रूर बनवाएं जी। तो ये जो मैंने बताई हैं सारी बातें, तो इन पे थोड़ा वर्क करें, थोड़ी मेहनत करें, कम से कम लीगल हो जाए पाकिस्तानी यहाँ पे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस्तांबुल में तकरीबन 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं, कुछ गेब्जे में रहते हैं, कुछ इजमीर में रहते हैं, अंतालिया में जो रहते हैं भाई, उसके बाद अंकरा के इर्द गिर्द जो है वो रहते हैं पाकिस्तानी। तो पूरी तुर्की में तकरीबन पाकिस्तानी रहते हैं, धरने में रहते हैं, कुछ काम काज करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं। तो ये सारे भाई जो है ना, जो यहाँ रहने वाले हैं पक्के, तो जिन्होंने आगे पीछे घूमने फिरने जाना है, जो भी करना है वो एक अलग बात है। तो जो यहाँ पे मजदूरी करने वाले हैं, अपना काम करने वाले हैं, बल्कि अपने कारोबार बनाए हुए हैं लोगों ने, लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है, तो वो ज़रूर कार्ड बनवाएं। इसका अगला जो है वो हमें दूसरा पिंक कार्ड में तब्दील जब हो जाएगा, फिर आप जनवरी तौर पर पाकिस्तान में जा सकते हैं और अपने बच्चों को बुला सकते हैं नेक्स्ट, यानी कि वो दूसरा ये जो कार्ड लेना है उसके ऊपर भी आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं पाकिस्तान से, भी बच्चों को, अपने माँ बाप को इन्विटेशन भेज सकते हैं। सारे वो आप काम कर सकते हैं जो दूसरे कार्ड वाला करता है। तो इसकी कार्ड की एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपके जो मालिक जिसको आपको काम पे रखेगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो इंश्योरेंस होती है, सिक्योरिटी होता है हर महीने अपने वर्कर का, वो जमा करवाता है बंदा। तो मेडिकली सहूलतें सारी आपको मिलेंगी, आप लीगल हो जाएंगे, यानी कि तुर्की में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पर मेहनत करें, कोशिश करें और कार्ड जरूर बनवाएं मेरे भाइयों। ठीक है जी। कार्ड जब आप लोग बनवाएंगे, फिर कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तो सारे काम हमारे भाइयों के सीधे हो जाएंगे। टेक केयर जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोरोना से मत डरें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ जी।